ओम शांति। 1-2-79 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है मनन शक्ति ही मायाजीत बनने का साधन है। बाबा कहते सबकी एक ही इच्छा है कि फास्ट जावें, फर्स्ट आवें। दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, लगन भी एक से ही है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर है और कोई बहुत मेहनत अनुभव करते हैं। कोई सहज योगी है, कोई पुरुषार्थी योगी है, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप है और कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं। कोई माया जीत है और कोई माया के विघ्नों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई के मन का आवाज़ जो पाना था सो पा लिया और कोई का आवाज़ है अभी पा रहे हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते हैं और कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते हैं। ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के ऊपर तरस पड़ता है। एक बाप के बच्चे दो प्रकार के क्यों? इस वरदानी जन्म का तो हर सेकंड और सर्व प्राप्ति करने का सुहाना सेकंड है। ऐसे समय को पाने की बजाय मेहनत में लगाना क्यों अच्छा लगता है? चाहते भी नहीं हैं, फिर भी कर लेते हैं। क्यों? आज बाप दादा ने विशेष कारण देखे। मूल कारण है जो चाहते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते। किसके वश हो जाते हो? उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है। वो भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते, तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है, कमज़ोर बना देती है। किस द्वारा? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति जो चाहे वो कर नहीं पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। वो विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज़ करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को ना खाने से कमज़ोर बन जाते हैं और कमज़ोर होने के कारण परवश हो जाते हैं। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी सुमिरन करने के अभ्यासी हैं, एक एक मनके पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। तो जब भक्त आत्माएं अपनी शक्ति को नहीं भूलती सिमरन करने की, अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती हैं, तो आप ज्ञानी तो आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते हो? अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी और शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात वो परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। बाबा कहते जैसे आजकल की विशेष आत्माएं, अर्थात पढ़े लिखे लोग, जैसा कार्य होगा, जैसा स्थान होगा, वैसी अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। आपके जड़ चित्रों का भी हर समय ड्रेस चेंज करते हैं। भविष्य देवताई रूप में भी हर कार्य की ड्रेस अलग अलग होगी।
ये संस्कार भविष्य का वर्तमान के आधार पर है। इस समय का फैशन व रीति रस्म सतयुग में तो चलेगी, लेकिन आपके जड़ चित्रों में भी रस्म चली आ रही है। तो संगम युग की रीति रस्म कौन सी है? जैसा कार्य करते हो वैसे टाइटल प्रमाण अपना स्वरूप याद रखो। जो टाइटल, जो स्वमान दिए हैं बाबा ने, जो भी लेते हो उसका स्वरूप बनो। सबसे ज़्यादा फैशनेबल संगम युगी ब्राह्मण है। जैसा समय वैसा स्वरूप। ये स्वरूप ही आपकी ड्रेस है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसी स्थिति, अर्थात स्वरूप। जैसे आजकल का फैशन है ना, जैसा फैशन जैसे कपड़े वैसा श्रृंगार, वस्त्र भी वैसे, तिलक भी वैसा लगाएंगे तो आँखों का श्रृंगार भी वैसा करेंगे। तो सबसे फैशनेबल आप ब्राह्मण हो। ऐसी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बनाओ। स्मृति है तिलक और दृष्टि है आँखों का श्रृंगार और वृत्ति है मेकअप करना। तो वृत्ति में जैसा परिवर्तन चाहो वैसे कर सकते हो। तो सदैव रूहानी सजी सजाई मूर्त हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले। तो मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो। अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखो। रूहानी नशे की पॉइंट्स स्मृति में रखो। रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो। रचना के विस्तार की पॉइंट स्मृति में रखो। याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है। जो चाहे वो मनन करो, जो आपकी पसंदी हो वो पसंद करो। तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। परवश की बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। सबसे पहले बाबा कहते हैं आपकी भक्त कौन बनेगी? माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भक्त भी बने ना। अगर खुद ही भक्त होंगे तो वो किसका भक्त बनेगी? तो भक्त बनेंगे व मास्टर भगवान बनेंगे। इसका सहज साधन सुनाया। मनन शक्ति को बढ़ाओ। बाबा कहते समझा। फिर बाबा कहते संगम युग का श्रेष्ठ स्थान है बाप का दिल तख्त। जो इस तख्त पर बैठते हैं वही विश्व के तख्त के अधिकारी बनते हैं। और जैसे बाप परम पूज्य है वैसे बच्चे भी पूज्य बन जाते हैं, क्योंकि दिल में वही समाये जाते हैं जो समान होते हैं। जो बाप की स्मृति वो बच्चों की स्मृति, जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चे का कर्तव्य। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है तो सहज योगी की स्टेज का अनुभव होगा, मेहनत नहीं लगेगी और कोई भी परिस्थिति में बाप को सामने लाने से स्वस्थिति के आधार से परिवर्तन हो जाएगी। चाहे कितने भी देश के हालात नाजुक हों, लेकिन आप सदा कमल पुष्प के समान बाप की छत्र छाया में न्यारे और प्यारे रहेंगे। बाप सेवाधारी बनकर आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। बाप को याद किया और साथ अनुभव हुआ। वैसे कोई भी शरीरधारी का साथ लेने में समय लग जाता है, लेकिन बाप तो सेकंड में हाजिर होगा। जहाँ भी ब्राह्मण बच्चों के पांव पड़ते हैं वहाँ कोई ना कोई आत्माएं हैं, तब वहाँ जाना होता है। तो जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं, याद में रहने वाले बच्चों को बाप सदा रिस्पॉन्ड कर देते ही रहते हैं और सदा देते रहेंगे, क्योंकि याद द्वारा ही अनुभवों का आधार प्राप्त होता है। भाषण ही सिर्फ सेवा का साधन नहीं है, अनुभव द्वारा भी प्रभावित कर सकते हो।
अनुभव की टॉपिक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली होती है। सेवा जरूर करनी है, जैसे भी करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लेनी है। अगर एक भी कम रह गई तो पास विद ऑनर कैसे होंगे। इसलिए बाबा कहते सब सब्जेक्ट्स को क्या करो, कवर करो। फिर बाबा कहते बच्चे, संगम युग सारे कल्प के अंदर बहारी मौसम है, जिसमें हर एक आत्मा रूपी पुष्प खिला हुआ रहता है। तो ऐसे अपने को सदा खिला हुआ अर्थात सदा रूहानी याद में रहने वाला रूहे गुलाब समझते हो कि कभी फूल से मुखड़ी भी बन जाते हो। जो पहले छोटी कली होती है वो बंद होती है, फिर खिल जाती है तो फूल खा जाता है। तो सदा खिले हुए हो या कभी फूल या कभी कली, सदा खिला हुआ पुष्प वह है जो दूर से ही सबको आकर्षित करे। ऐसी रूहानियत है, जो भी संपर्क में आए उसको ये रूहानी खुशबू आकर्षित करे। खिले हुए फूल ही किसी को भेंट दिए जाते हैं, तो बाप दादा के ऊपर भी खिले हुए फूल ही बलिहार होते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी देवताओं पर सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे, अच्छे खिले हुए फूल देवताओं पर भेंट करेंगे। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब हो जो बाप के ऊपर बलिहार हो सको। सदा ये याद है कि हम किस बागवान के बगीचे के फूल हैं। डायरेक्ट बाप फूलों को अपने स्नेह का पानी दे रहे हैं, तो कितने लक्की हो गए। स्नेह का पानी मिल रहा है तो बाबा कहते तुम कितने लक्की हो गए। फिर बाबा कहते जो विश्व पर राज्य करने वाले होंगे वो सदा बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। संबंध, संस्कार, स्वभाव सब बेहद में होंगे, उनके हद नहीं होगी। हद की प्रवृत्ति में अपना ज़्यादा समय देते हो या बेहद में। बनना है बेहद का मालिक और समय देते हो हद में, तो क्या होगा। बेहद का मालिक बनने वाले बेहद की सेवा में जरूर लगेंगे। हद निमित्त मात्र, सदा अटेंशन बेहद की सेवा में। बेहद में जाकर सेवा करो, सर्विस में नया मोड़ लाओ। बहुत समय से दिल में जो प्लान है वो बाबा कहते हैं अब प्रैक्टिकल में लाओ। प्लान में बने रहने दो, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।